हेलो फ्रेंड्स, खंबा गणित आप सभी का स्वागत है मेरे को न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे थे गोविंद देव जी के, मैं, भाभी साहब, बुआ साहब और एक भाभी और थे। हम 4 जन जा रहे थे और हम लोग निकल गए थे 3:30-4 बजे के बीच में, क्योंकि 4:30 बजे पट खुलते हैं ऐसा हमने सुना था। तो हम लोग चले गए थे। आज एकादशी थी, इसलिए हम लोग सोचे कि आज गोविंद देव जी जाके आते हैं। और हम लोग कैब करके गए थे और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था, तो हम लोग पहुँच गए थे चांदपोल। और मतलब बीच बीच में धूप आ रही भी थी और जा रही भी थी। और यहाँ पे चांदपोल से हम जब थोड़ा अंदर आए तो उसके बाद में एक मशीन लगी हुई थी जिसमें से पानी आ रहा था ठंडा ठंडा, और कुछ बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। सब गाड़ियों पे हर जगह पानी पानी फेंक रही थी वो मशीन। फिर हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग दूसरे वाले गेट से गए थे, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग उसी गेट से आए थे और कैब ने हमको वहीं छोड़ा था। तो हम लोग चले गए और यहाँ पे एक एकदम सी शांति सी थी। अभी शायद पट नहीं खुले होंगे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं लग रही थी इधर तो। फिर हम अंदर पहुँचे तो भीड़ थी, सब लोग पट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। और 4:30 नहीं 4:40 के आसपास पट खुले थे। और पट खुलने के बाद में बहुत जयकारे लग रहे थे। और ये जो राधा कृष्ण के लिए मतलब जयकारे लगाते हैं ना, एक अलग ही सुकून होता है और एक अलग ही खुशी मिलती है सब लोगों को। और सब लोग एक झलक देखने के लिए अपने मोबाइल निकाल के रखे थे कि जैसे ही पट खुले हम लोग फटाफट से वीडियो कैप्चर कर ले या फिर फ़ोटो कैप्चर कर ले। तो फिर बाद में पट खुले और सब ने वीडियो भी लिया, सब ने जयकारे भी लगाए और एक अलग ही सुकून था। और फिर आरती भी हुई, तो आरती का वीडियो आगे है। पट खुलने के बाद में आरती भी हुई, तो हमने आरती भी अटेंड की और दर्शन वगैरह करके फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे 2-4 मंदिर और थे तो हम लोगों को वो भी दर्शन करने थे। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था मौसम। और ये मतलब अलग ही स्टाइल से बना हुआ है। ये देखो ना, ऊपर ऐसे बारीकी से डिजाइन्स करी हुई है, बहुत ही प्यारा मंदिर लगता है। और यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल जाता है इंसान। तो फिर आरती हुई, हमने आरती की। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे उधर से। फिर हमने दीपक जलाया था, 108 बत्ती वाला जो दीपक होता है वो हम सब ने जलाया वहाँ पे। उसके बाद में पास उसी मंदिर के जो अंदर ही है एक मंदिर और था नरसिंह भगवान का, तो हम लोग वहाँ गए। और एक मंदिर इधर ही एकदम गोविंद देव जी के पास में एक और मंदिर था, तो वहाँ भी गए हम लोग। और ये यहाँ पे मतलब फ़ोटो वगैरह बनी हुई थी कि कहाँ कहाँ मतलब कान्हा जी का क्या था क्या नहीं है, वो सब यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई थी। और यहाँ पे एक पंखे लग रहे थे जो पानी फेंक रहे थे, नीचे टंकी जैसा था और वो पानी फेंक रहे थे, तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी उसके सामने से। और हम लोग ऐसे ही राधे कृष्णा का नाम जपते हुए आगे पहुँचे और फिर दीपक जला के पूजा की हम लोगों ने। और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, मतलब भजन कीर्तन चलते ही रहते हैं, लोग डांस करते रहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और बहुत भयंकर हवा चल रही थी, तो दीपक भी बेचारा फड़फड़ा रहा था, लेकिन फाइनली जल गया था वो दीपक। और पैर तो इतने मतलब नीचे एकदम गर्म हो रहा था, क्योंकि सुबह तो धूप तेज ही थी। फिर मैंने और भाभी सन 1-2 रील्स वगैरह बनाई। और ऐसे मौसम में मतलब डार्क कलर के कपड़े अच्छे आते हैं, और लहंगा ओढ़ने में तो और भी अच्छे। और ये पीछे ही यहाँ पे सिटी पैलेस भी दिख रहा था, तो सब लोग यहाँ भी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, हम लोगों ने भी करवाई। और वेदर तो अच्छा था ही। उसके बाद में नरसिंह भगवान के मंदिर में गए, वहाँ जाके भी हमने दीपक जलाया। उसके बाद में हम लोग गए थे कल्कि भगवान के उधर भी, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी थी इधर से, मतलब भगवान के लिए बत्ती वगैरह और ये इत्र वगैरह। भाभी लोगों ने ड्रेस वगैरह भी ली। फिर हम लोग वॉक करते करते ही बाहर निकल गए और कल्कि भगवान के मंदिर में गए। यहाँ पे एक घोड़ा भी था जो ऐसे बोलते हैं कि मतलब उसके एक पैर में घाव हो रखा है, तो वो घाव जिस दिन भर जाएगा उस दिन कल्कि भगवान प्रकट होंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। और यहाँ से सनसेट इतना प्यारा दिख रहा था, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और ये जगह है, यहाँ पे था वो घोड़ा कल्कि भगवान का जो बोलते हैं। और ये भाभी से लोग इधर राउंड काट के आ रहे थे, तो एकदम छोटी सी जगह बनी हुई थी, तो डरते डरते सब लोग आ रहे थे नीचे। और मैं पहले ही नीचे आ गई थी। फिर हम लोग कल्कि भगवान के उधर से आके फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, मोचड़ी वगैरह देखी। और यहाँ पे सब सांगानेरी प्रिंट के ही थे, बाथरोब हो चाहे चप्पल हो चाहे बेडशीट हो चाहे कुर्ती हो, सब कुछ उसी की थी। फिर हम लोग वहाँ से ऑटो में बैठ के चले गए थे गोपीनाथ जी के। और गोपीनाथ जी के आज थी जल विहार झांकी, और बीच में देखो हवा महल भी आया था। गोविंद देव जी से थोड़ा सा आगे आते ही हवा महल भी आ गया था। और फिर हम वहाँ पे गए, गोपीनाथ जी के गए, वहाँ भी बहुत भयंकर भीड़ थी। और अभी पट बंद थे, बाद में हम लोग गए, उसके बाद में खुले। और जल विहार की झांकी थी 6:15 से 7:15 के बीच में। और पंडित जी ने इतना नहलाया सबको, मतलब वो जो पानी नीचे आ रहा था वो बाल्टी पे भर भर के पंडित जी सबके ऊपर डाल रहे थे, तो सब लोग गिले हो गए थे ऑलमोस्ट। पर मज़ा बहुत आ रहा था, मतलब ज़रा भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, इतनी भीड़ थी, सफोकेशन ज़रा भी नहीं हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग की। मिलेंगे आपको नेक्स्ट।